क्यों नहीं नजर आए डेली बेजर जम्मू कश्मीर में 30 वर्षों से। आज जम्मू कश्मीर के अंदर अपोजिशन खत्म है। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस कहां पर बैठी है? सरकार भाजपा की है। ये लोग क्यों नहीं बोलते? अगर भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में होती तो आज डेली बेजर पक्के होते। क्या कर रही है जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी? डेली बेजरों को लूटा गया, उद्योग को लूटा गया, जम्मू कश्मीर को लूटा गया, आखिर पैसा गया तो गया कहाँ? हमारा प्रश्न है, यही प्रश्न हम दिल्ली में भी रखेंगे, यही प्रश्न हम जम्मू कश्मीर के। डेली बेजरों के वो नेता नहीं थे, वो डेली बेजरों के लुटेरे थे। हमने पहले ही दिन में कहा था, मैंने पहले ही दिन में कहा था कि जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, हमने पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई लुटेरे रहे वो यूनियंस के लीडर रहे। हमने पहले भी कहा है कि डेली बेसिस के मुद्दे को नकारा नहीं जाएगा। हाँ, अगर बात टेबल टॉक में फाइनल होती है बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार ये मानती है कि हम बहुत ताकतवर हैं, तो मैं जम्मू कश्मीर की आर पॉलिटिकल लीडर्स चाहे किसी भी पार्टी से हैं, वो मेरा उनसे निवेदन है कि वो डेली बेसिस के पक्ष में सामने आए और अपने हितों को एक साइड में रखें। PH डिवीजन रियासी, इतना बड़ा हल्ला बोल होगा कि रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन की टांगे काम जाएंगी कि रियासी में क्या हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि जिन डेली बेजरों के जमीनों में वाटर टैंक बनाए हैं उन्हें नौकरी नहीं दी गई। अगर जमीन ले गई उन्हें जमीन का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? आपने सलाल के अंदर में देखा, सतपाल हैंडीकैप आदमी है, हैंडीकैप आदमी की जमीन लूटी गई, उसको ना नौकरी दी गई ना पैसा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी कहाँ पर बैठी? जम्मू कश्मीर की बहरी, अंधी बहरी ब्यूरोक्रेसी जिनके कान पर जूं तक ना रहेंगी। हमने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े लुटेरे रहे तो यूनियंस के लीडर और बड़े सपेरे रहे तो जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी। यूनियन के लीडर्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर एसोसिएशन को लीड कर रहे थे, आपने देखा कि पिछले 30 वर्षों से हमारे आए डेली बेजर 60 साल की उम्र देकर खाली हाथ घर जा रहे हैं। देखा होगा कितने चीफ मिनिस्टर हमने बनाए, कितने राज्यपाल महामहिम में बिठाए, कितने DC रियासी के अंदर आए और गए। आपने देखा होगा कि डेली बेजर किस परिस्थिति में घूम रहा है, कहाँ मर रहा है। हम उम्मीद करेंगे 100% 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर ये पूरा जो 60,000 आदमी है इसको भाजपा परमानेंट करने वाली है। ये यकीन से कह रहे हैं हम। यकीन आपको? पक्का करेगी, कोई मुद्दा नहीं बचा उनके पास करने के लिए। 370 को फेंक दिया। अब हम राम जी मंदिर साहब 500 साल का वो उसको वो भी बना दिया। वो नोट करेंसी चेंज करनी थी, वो उसको चेंज कर दिया। कौन सी बचा है भाजपा के लिए? और वो मुद्दा कोई नहीं बचा। नहीं हुआ फिर? अगर नहीं हुआ फिर उसका हमें 100% गारंटी है। कितनी देर के अंदर आपको गारंटी? 2 हफ्ते लगेंगे, 3 हफ्ते लगेंगे, लेकिन इसकी हम पक्का 100% गारंटी है। जहाँ तो पे बढ़ा लेंगे ये जम्मू कश्मीर के, जैसे 60,000 डेली भेज रहे हैं, तो जहाँ इनको कितने साल हो गए? मेरे 25 साल हो गए। 25 साल से डेली भेज। काम करने का तरीका दूसरा था, वहाँ पर दूसरे लोग गए थे। आज हम इसका प्रैक्टिकल करने के लिए जम्मू कश्मीर में उतरे हैं। मैं आपको पूरी मीडिया को इसमें विश्वास के साथ कह रहा हूँ, बहुत जल्दी दिनों के अंदर रविंद्र रैना जी के साथ हमारी बात होने वाली है। सिन्हा साहब के साथ बात होगी। अगर किसी तथ्य पर बात अगर रह जाती है तो बहुत जल्दी से हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी से दिल्ली के अंदर हम बैठक करने वाले हैं। जल शक्ति विभाग के कर्मचारी और तमाम डेली वेजर्स जितने भी डिपार्टमेंट के हैं, वो एक एसोसिएशन उन्होंने जम्मू में बनाई है। और देवेंद्र ठाकुर जी जो कि रियासी से हैं, इन्हें वहाँ पर स्टेट बॉडी का जनरल सेक्रेटरी जो है नियुक्त किया गया है। आज रियासी में पहुँचे हैं और सरकारें जो हैं हमेशा डेली वेजर्स के साथ जो चुनावी मुद्दा रहता है, ऐसा भी लगता है कि अब फिर से असेंबली चुनाव होंगे तो डेली वेजर्स का मुद्दा रहेगा। क्या इस बार जो है वो डेली वेजर कोई तख्ता पलट कर सकते हैं? देवेंद्र ठाकुर जी से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जनरल सेक्रेटरी आपको बनाया गया है। हम कल भी आपको देख रहे थे जम्मू में कि क्या कुछ अब इस बार रणनीति रहेगी, क्योंकि हो सकता है चुनाव आ जाएं, फिर आपका ही डेली वेजर का मुद्दा, वोट बैंक आपका ही है सबसे बड़ा। न्यूज पोस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा कि डेली बेजरों की जो भीषण परिस्थितियां जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी ने बनाकर रखी थी और यूनियन के लीडर्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर एसोसिएशन को लीड कर रहे थे, आपने देखा कि पिछले 30 वर्षों से हमारे आए डेली बेजर 60 साल की उम्र देकर खाली हाथ घर जा रहे हैं, बेरंग हाथ जा रहे हैं। आपने देखा होगा कितने चीफ मिनिस्टर हमने बनाए, कितने राज्यपाल महामहिम में बिठाए, कितने DC रियासी के अंदर आए और गए। आपने देखा होगा कि डेली बेजर किस परिस्थिति में घूम रहा है, कहाँ मर रहा है। इस कोरोना काल के अंदर मैं सबसे आप बधाई के पात्र हैं। मैं जम्मू कश्मीर पूरी मीडिया का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने समय समय पर हमारी इस मांग को हर समय एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा। लेकिन जम्मू कश्मीर की बहरी, अंधी बहरी ब्यूरोक्रेसी जिनके कान पर जूं तक ना रहेंगी। हमने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े लुटेरे रहे तो यूनियंस के लीडर और बड़े सपेरे रहे तो जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी। क्यों नहीं नजर आए डेली बेजर जम्मू कश्मीर में 30 वर्षों से? इसी को मद्देनजर में रखते हुए हमारे साथियों ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर
टीचर एसोसिएशन के लोग हैं, चाहे हमारे होम गार्ड्स के लोग हैं, चाहे वो NYC के लोग हैं, चाहे वो हमारे होम गार्ड्स के लोग हैं, चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के लोग हैं, चाहे वो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के लोग हैं, अलग अलग विभागों से आए हुए लोग, सभी लोगों के साथ हमारी बैठक हुई है। सभी लोगों के साथ एक समयबद्ध तरीके पर बात हुई है और पिछले 3 महीनों में कोरोना काल के अंदर जो सेवाएं हमारे डेली वेजर साथियों ने दी है, जो डेली वेजरों ने आज डेली वेजर्स आत्महत्या करने पर मजबूर किया है, इन्हीं तथ्यों को नज़र में रखते हुए आज जम्मू कश्मीर के अंदर शासित संयुक्त मोर्चा कर्मचारियों का एक गठन हुआ है। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, इसकी चेयरमैन की जो सदस्यता हमने भूपिंदर सिंह जी, जो हमारे जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के लीडर हैं, उन्हें हमने चेयरमैन नियुक्त किया है जी। और सबसे हमारे जो संयोजक रोहित सेठ NHM के जी, जो एक जम्मू में फेस है, जम्मू का फेस है रोहित सेठ। कहने का मेरा मतलब ये है, हमारी कमला बहन जिन्होंने जम्मू में होम गार्ड्स एसोसिएशन को अच्छे तरीके से लीड अप किया और पिछले दिनों में 2-4 दिनों में वो दिल्ली से होकर आई हैं। हमारे साथ जितनी भी टीम का गठन हुआ है, जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे जनरल सेक्रेटरी का जो दायित्व दिया गया है, मैं अपने सभी साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और पूरे विश्वास के साथ अब हमारी जो लड़ाई है, जम्मू कश्मीर के हमारे उपराज्यपाल मुहिम श्रीमान सिन्हा साहब जी भली भांति, उनके पास जम्मू कश्मीर की बागडोर है, उन्हें इन तथ्यों को समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से श्रीमान सत्यपाल मलिक साहब हमारे पूर्व के गवर्नर रहे हैं और टीचरों को 60,000 रेवरे तालीम टीचरों को उन्होंने रेगुलर किया था और एक एक टीचर को 12 से 14 लाख मिला एरियर्स। हमारी निवेदन है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सिन्हा साहब से, वो डेली वेजर्स के इशू पर जल्दी से जल्दी बात करें, अपना पक्ष रखें। जम्मू कश्मीर की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, DDC चुनावों में भी तो आपका मुद्दा गरमाया था ना, राणा साहब आपके साथ गए थे, डेली वेजर्स की बात की थी मनोज सिन्हा जी के साथ, यही LG तब भी थे, आज भी हैं, मुद्दा आपका हल नहीं हो रहा, क्या लगता है? देखो, काम करने का तरीका दूसरा था, वहाँ पर दूसरे लोग गए थे, आज हम इसका प्रैक्टिकल करने के लिए जम्मू कश्मीर में उतरे हैं। मैं आपको पूरी मीडिया को इसमें विश्वास के साथ कह रहा हूं, बहुत जल्दी दिनों के अंदर रविंद्र रैना जी के साथ हमारी बात होने वाली है, सिन्हा साहब के साथ बात होगी। अगर किसी तथ्य पर बात अगर रह जाती है तो बहुत जल्दी से हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी से दिल्ली के अंदर हम बैठक करने वाले हैं। हमने पहले भी कहा है कि डेली बेसिस के मुद्दे को नकारा नहीं जाएगा। हाँ, अगर बात टेबल टॉक में फाइनल होती है, बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार ये मानती है कि हम बहुत ताकतवर हैं, तो मैं जम्मू कश्मीर की आर पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे किसी भी पार्टी से हैं, वो मेरा उनसे निवेदन है कि वो डेली बेसिस के पक्ष में सामने आए और अपने हितों को एक साइड में रखें। अपोजिशन तो कर रही है ना, आपकी बात ही कर रही है, जब पहले सरकारें थी तब उन्होंने आपकी बात क्यों नहीं की? फिर देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में होती तो आज डेली वेजर पक्के होते। आज जम्मू कश्मीर के अंदर अपोजिशन खत्म है। NC PDP कांग्रेस कहां पर बैठी है? सरकार भाजपा की है। ये लोग क्यों नहीं बोलते? मैं बार बार कहता हूं कि अपोजिशन को बाहर आना चाहिए, विपक्ष को बाहर आना चाहिए, उन्हें बात करनी चाहिए। अगर वो कहते थे कि हमने पेड़ पौधे लगाए हैं, ये भी सुनने में आया था, कुछ कह रहे थे कि हम और लगाने वाले हैं। सपने में कुछ भी करो, सपने जो दिन में देखते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। सपना देखना बंद करो। हमारी मांग है कि संपूर्ण राष्ट्र के साथ मजदूरों का हित भी एकात्म है। राष्ट्र खड़ा रहेगा, मजदूर गिर नहीं सकता। ऐसा देखने को मिलता है ना, पहले डेली वेजर के नेता बनो, फिर राजनीति ज्वाइन कर लो, पार्टियां बना लो, पार्टियों में आपको स्टेट प्रेसिडेंट बना देते हैं। अभी तनवीर हुसैन जी आपके ही तो नेता थे, डेली वेजर की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी कोई रिपब्लिक पार्टी है जो उसको वो प्रेसिडेंट बन गया। अब क्या वो डेली वेजर से अलग हो गया? वो तो कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। डेली वेजरों के वो नेता नहीं थे, वो डेली वेजरों के लुटेरे थे। हमने पहले ही दिन में कहा था, हमने पहले ही दिन में, सुनिए, मैंने पहले ही दिन में कहा था कि जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, हमने पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई लुटेरे रहे वो यूनियंस के लीडर रहे हैं। आप नाम लीजिए ना, कौन नेता? आप सभी को जानते हैं, आप भली भांति जानते हैं, हमारे डेली वेजर सभी जानते हैं। मैं आपको एक छोटा सी उदाहरण दे रहा हूँ। नेशनल हेल्थ मिशन के प्रेसिडेंट रोहित सेठ जी जब जम्मू प्रोविजनल के अंदर हड़ताल कर रहे थे, हमें वो तथ्य याद हैं, हमें वो दिन याद हैं। तो जम्मू कश्मीर के लीडर्स यूनियंस के वो ये कह रहे थे, भाई आप उठो,
आप उठो। कुछ लोग जूस पिलाने के लिए आए थे, जूस भी पिलाने वाले आए थे। हम किसी पर टिप्पणी नहीं चाहते हैं, हम जो अपने डेली बेजर साथियों से जो चाहते हैं। उम्मीद आपको भाजपा से ही है? देखिए, एक सवाल जवाब दीजिए, उम्मीद आपको भाजपा से ही है? जम्मू कश्मीर के अंदर अगर जम्मू कश्मीर का पक्ष की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर का 370 और 35 ये था, उसको मोदी साहब ने हटा लिया। जम्मू कश्मीर की सरकार कहती थी कि कोई 35 है के 370 के हाथ लगाएगा तो गोलियां, आवाज़, खून, नाले बहेंगे, एक बूंद लहू निकला नहीं निकला। हुआ क्या फायदा? इन डेली वेजरों को क्या फायदा हुआ फिर? सबसे अब तो बहुत टाइम हो गया ना, 2014 से चल रही है सरकार, मोदी सरकार, इनको क्या फायदा हुआ? मैंने आपको कह दिया, जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली 370 हट गया, रोटी खाएंगे अब क्या फुलके खाएं? कैसे खाएंगे? पैसे भी तो देना सरकार है। सरकार के समक्ष जो हम बात कर रख रहे हैं, आपके समक्ष बात रखे हैं, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में लीडरशिप किया उन्होंने डेली बेजरों के साथ धोखा किया, डेली बेजरों के साथ अन्याय किया, डेली बेजरों को लूटा। आने वाले दिनों में इसके परिणाम आपको दिखाई देंगे। हमारा मानना है कि सर्वप्रथम राष्ट्र जी, उसके बाद उद्योग और उसके बाद मजदूर। अगर देश है उद्योग है हम हैं। हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर में सिन्हा साहब इसके ऊपर बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं और हमारी हाई लेवल की जो जम्मू कश्मीर की एक टीम बनी है उसके बीच में हमारे जितने भी लोग हैं पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर ब्यूरोक्रेसी का और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का सामना करने वाले हैं, जहां पर संदेह की कोई बात नहीं है। हमारा आपसे निवेदन है कि जहां भी आपने देखा कि डेली वेजरों के साथ जो हताशा और निराशा लगी वो सबसे बड़ी हम लोगों की मेहरबानियां थी और जम्मू प्रोविजनल के अंदर जो कुछ हुआ उसके लिए वो लोग आज उन लोगों का हश्र देखा आपने, लेकिन डेली वेजर आज भी खड़ा है। इस मंच आपकी मीडिया से मैं ये बताना रहा हूँ कि रियासी के अंदर में जो हमारे डेली वेजर 60 साल की उम्र दे के घर भेज दिए हैं, जहाँ से घर भेज दिए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ उनका 60 महीने का वेतन कहाँ गया? डीसी रियासी चरणदीप साहब से मेरी अनुरोध है कि जो लोग इन लोगों ने सेवानिवृत्त किए हैं और उनका 60 महीने का बकाया वेतन और कम से कम 10 लाख रुपया उन्हें दिया जाए। 10 लाख रुपया देने की मांग है। अगर नहीं दिया गया, ये आप मत कहिए कि देवेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बन गया है। मैं जहाँ का बाशिंदा हूँ, ये मेरा पैदाइशी घर है, PH डिवीजन रियासी। इतना बड़ा हल्ला बोल होगा कि रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन की टांगे काम जाएंगी कि रियासी में क्या हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि जिन डेली वेजरों के जमीनों में वाटर टैंक बनाए हैं उन्हें नौकरी नहीं दी गई। अगर जमीन ले गई उन्हें जमीन का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? आपने सलाल के अंदर में देखा, सतपाल हैंडीकैप आदमी है, हैंडीकैप आदमी की जमीन लूटी गई, उसको ना नौकरी दी गई ना पैसा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी कहाँ पर बैठी है? क्या कर रही है जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी? डेली वेजरों को लूटा गया, उद्योग को लूटा गया, जम्मू कश्मीर को लूटा गया, आखिर पैसा गया तो गया कहाँ? हमारा प्रश्न है, यही प्रश्न हम दिल्ली में भी रखेंगे, यही प्रश्न हम जम्मू कश्मीर के आगे भी रखेंगे। जी सर, यह एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, सरकारें बड़ी आई बड़ी गई, आपके साथ क्या क्या वादे हुए? हमारे ये देखो हमारे साथ वादे ये हुए, हमें बहुत उम्मीद की थी कि भाजपा की सरकार आई, सब लोगों को उम्मीद थी। 370 को तोड़ दिया, 35 हटा दिया, राम जी मंदिर बन गया, एक ही बचा है डेली, कौन सी? आंखों का तिल का डेली वेजर का परमानेंट करना। ये हम उम्मीद करेंगे 100%। 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर ये पूरा जो 60,000 आदमी है इसको भाजपा परमानेंट करने वाली है। ये यकीन से कह रहे हैं हम। पक्का यकीन है आपको? पक्का करेगी, कोई मुद्दा नहीं बचा उनके पास करने के लिए। 370 को फेंक दिया, अब हम राम जी मंदिर जब 500 साल का वो उसको वो भी बना लिया। वो नोट वो करेंसी चेंज करनी थी वो उसको चेंज कर दिया। कौन सी बचा है भाजपा के लिए? और मुद्दा कोई नहीं बचा। नहीं हुआ फिर? अगर नहीं हुआ फिर उसका हमें 100% गारंटी है। कितने देर के अंदर आपको गारंटी? 2 हफ्ते लगेंगे, 3 हफ्ते लगेंगे, लेकिन इसकी हम पक्का 100% गारंटी है। जहाँ तो पे बढ़ा लेंगे ये जम्मू कश्मीर के, जैसे 60,000 डेली भेज रहे हैं, तो जहाँ इनको कितने साल हो गए? मेरे 25 साल हो गए। 25 साल से डेली भेज रहे हो आप? डेली भेज रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं, हौसले आज भी बुलंद है और उम्मीदें आज भी भाजपा से ही हैं। 25 साल हो चुके हैं इनको डेली वेजर जल शक्ति विभाग में, पहले PH कहा जाता था, अब इसका नाम जो है जल शक्ति विभाग किया गया। उम्मीदें इनको आज भी यही हैं कि मौजूदा समय में जो सरकार है, उपराज्यपाल शासन है, वो इन्हें जो है पक्का करेगा, परमानेंट करेगा, या फिर इनकी जो इनकी जितनी भी डिमांड्स हैं वो अब पूरी होंगी। देखते रहिए न्यूज़ पोस्ट। यासिर राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।